दोस्तों 8th पे कमीशन को लेकर बड़ी बड़ी खबरें निकल रही हैं। उसी के बीच एक बेहद ही बड़ी अपडेट निकलते हुए नजर आ रही है। काम करने वालों को मिलेगी बड़ी सैलरी। जी हाँ दोस्तों, जो प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह से सैलरी मिलती थी, क्या वो सैलरी सरकारी कर्मचारियों को भी दी जाएगी? उस पर आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी आपको। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पूरे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे, तो वीडियो को स्किप करके कहीं मत जाइएगा। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो साथ ही साथ कमेंट जरूर करिएगा आप किसी भी बारे में जानकारी जानना चाहते हैं एड्स पे कमीशन को लेकर। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो फटाफट से जान लेते हैं कि क्या बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकलते हुए नजर आई है। मेहनत का कर्मचारी पाएंगे मोटा इनाम, प्राइवेट कंपनियों जैसा होगा सैलरी स्ट्रक्चर। 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों को सैलरी स्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर के जैसा हो सकता है। समझा जा रहा है कि इसमें खास जोर कार्यकुशलता, जवाबदेही और जिम्मेदारी पर दिया जाएगा। अच्छी परफॉर्मेंस करने वालों को बड़ा इनाम भी दिया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनको बोनस दिया जाता है, कुछ इनाम दिया जाता है अगर वो अच्छा काम करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो अब यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है। ऐसा 8वें वेतन आयोग में कहा जा रहा है। सभी को बता दें, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बेहद ही बड़ी खुशखबरी आई है सामने निकलकर। जल्द ही 8वें वेतन आयोग लागू हो सकता है और इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार सरकार अब सरकारी नौकरी, बता दें यहाँ पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार सरकार अब सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह को निजी क्षेत्र के बराबर लाने पर विचार कर रही है। इसका मकसद है कि सरकारी नौकरियां भी उतनी ही आकर्षक और प्रतिस्पर्धी बने जितना निजी कंपनियों में होता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि 8वां वेतन जो आएगा वो सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा मुकाम लेकर आएगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर सरकार इन नई सिफारिशों को मंजूरी दे देती है तो कर्मचारियों को निजी कंपनियां जैसे सैलरी स्ट्रक्चर मिल, साथ ही साथ इससे खास जोर कार्यकुशलता, जवाबदेही और जिम्मेदारी पर दिया जाएगा ताकि हर विभाग में उत्पादकता बढ़े और काम का बेहतर नतीजा सामने आए। आयोग को दी गई है बड़ी जिम्मेदारियां। इस आयोग को ऐसा ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है जो कुशल और प्रतिभाशाली लोगों को सरकारी क्षेत्र में काम करने के लिए आकर्षित करे। अब सरकार चाहती है कि सरकारी नौकरी को सिर्फ सुरक्षित रोजगार नहीं बल्कि एक ऐसा करियर माना जाए जिससे तरक्की, अच्छे वेतन और विकास के अवसर निकलकर सामने आए। यानी जो लोग कहते थे कि सरकारी नौकरी तो मात्र एक ही तनख्वाह पर चलती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसमें भी कुछ सुधार किए जाएंगे, ऐसा सरकार का मानना है। और ऐसा 8वें वेतन आयोग में करने का फैसला भी लिया जा रहा है। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक आयोग यह मूल्यांकन करेगा कि सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनमान को किस तरह निजी क्षेत्र के लेवल के करीब लाया जा सकता है, खासकर उन पदों के लिए जब जहां पर तकनीकी विशेषज्ञों या स्पेस लाइन नॉलेज की जरूरत होती है। इसका मतलब यह होता है कि आईटी, डेटा एनालिटिक्स, इंजीनियर, विज्ञान और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा किया जा सकता है। इससे सरकार को न केवल कुशल कर्मचारियों को बनाए रखने में मदद मिलेगी बल्कि युवा पेशेवरों को भी सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित किया जा सकेगा। क्योंकि अभी की जो युवा पीढ़ी आ रही है वो ये मानती है कि जो पैसा हम प्राइवेट सेक्टर में कमा सकते हैं वो पैसा हम सरकारी सेक्टर में नहीं कमा सकते। लेकिन सरकार अब इसको बदलने की कोशिश कर रही है। जो पैसा आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलता है वही पैसा अब सरकार आपको सरकारी योजना, मतलब कि जो अगर आपकी सरकारी
पे होगी उसके अंदर भी दिया जाएगा। यानी आपको आपकी जिस प्रकार की नौकरी होगी उस प्रकार के हिसाब से यहाँ पर आपको भत्ता दिया जाएगा। रिजल्ट देने वालों को मिलेगा यहाँ पर बड़ा इनाम। यानी जो लोग स्ट्रक्चर ऐसा होगा जो रिजल्ट पर आधारित होगा, जिसमें कर्मचारी को उनके प्रदर्शन के अनुसार इनाम और पदोन्नति मिलेगी। इससे सरकार कामकाज का कल्चर अधिक और आधुनिक पारदर्शी पर बन सकेगा। प्राइवेट सेक्टर में भी इसी आधार पर पदोन्नति होगी और सैलरी में इजाफा भी होता है। सबसे खास बात यह है कि 8वें वेतन आयोग में परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस सिस्टम की सिफारिश की जा सकती है। यानी अब हर कर्मचारियों को समान वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी, बल्कि जो कर्मचारी मेहनत करेगा और इनोवेशन दिखाएगा उन्हें ज्यादा मिलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है 8वें वेतन आयोग के अंदर। साथ ही साथ आपको बता दें, 7वें वेतन आयोग का जो फोकस रहा वो सैलरी स्ट्रक्चर को सरल और संतुलित बनाना था, जबकि इस बार 8वां आयोग मेरिट और कंपटीशन पर आधारित ढांचा तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। अगर यह नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू हो जाता है तो भारत में सरकारी नौकरियों की छवि पूरी तरह से बदल सकती है। अब सरकारी नौकरियों की सिर्फ स्थायी और सुरक्षित बनाने की बजाय लोग इसे एक बेहतर, चुनौतीपूर्ण और सम्मानजनक करियर विकल्प के रूप में देखेंगे। तो ऐसा सरकार का मानना है, ऐसा 8वां वेतन आयोग की संभावना है। तो आपको कैसा लगता है कि क्या ये जो 8वां वेतन आयोग आएगा, इसके अंदर जो मांगे कही जा रही हैं अगर ये पूरी होंगी तो ठीक है या नहीं है, वो हमें कमेंट कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।